हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला देखते हैं, अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सब्जेक्टेड टू अ यूनिट इम्पल्स ऑसिलेट्स एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब होती है जबकि डैम्पिंग जो है वो एब्सेंट हो, या आप बोल सकते हैं कि जो डैम्पिंग रेशियो हो वो 0 हो। उस केस में जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा एन, विच इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, यानी कि सिस्टम में डैम्पिंग है, तो उस कंडीशन में जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा डी, विच इज़ डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी, राइट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इम्पल्स इनपुट कंटेंट्स फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये क्या है, करेक्ट है। कैसे, देखो इम्पल्स इनपुट क्या होता है, डेल्टा टी। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो कैसे करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाएंगे तो वो क्या होगा, ऐसा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गिवन है, इन अ प्रोटोटाइप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम द राइज टाइम टी आर एंड बैंडविड्थ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। कैसे, देखो जो टी आर और बैंडविड्थ का रिलेशन होता है वो ये होता है, राइज टाइम मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ इज इक्वल टू 0.35। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेटमेंट 2 देखिए, इंक्रीजिंग ओमेगा एन इंक्रीजेज बैंडविड्थ वाइल टी आर रिड्यूसेस। ये क्या है, सही है, क्योंकि हम ओमेगा एन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बैंडविड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो इस रिलेशन से क्या होगा, टी आर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है वो है करेक्ट, और ये क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है कि टाइप जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो टाइप कैसे हम फाइंड करते हैं, OLTF के पोल्स देखते हैं हम ओरिजिन पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइम टेकन फॉर द आउटपुट टू सेटल विद इन ±2% ऑफ स्टेप इनपुट फॉर द कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय इज गिवन बाय। तो यहाँ बेसिकली हमें सेटलिंग टाइम फाइंड करना है 2% टॉलरेंस के लिए। तो TS 2% के लिए क्या होता है, 4/जीटा ओमेगा एन। अच्छा, यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिए हमेशा कि ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जबकि सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमेशा सिस्टम का ध्यान रखिए कि वो अंडर डैम्प्ड है या नहीं। यहाँ पर जो सिस्टम हमें गिवन है वो क्या है, अंडर डैम्प्ड है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जीटा ओमेगा एन हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो कि स्टैंडर्ड है। तो क्या होगा, 2 जीटा ओमेगा एन विल बी 5। तो यहाँ से जीटा ओमेगा एन क्या हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो TS क्या हो जाएगा, 4/5/2। तो ये हो जाएगा 8/5 विच इज 1.6 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग क्वांटिटीज गिव अ मेजर ऑफ द ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप एक्साइटेशन। मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम अंडरशूट, ओवरऑल गेन, डिले टाइम, राइज टाइम, फॉल टाइम। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम कैसे देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, ओवरशूट जो है वो क्या होता है, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हम दो ऑप्शन यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ओवरशूट नहीं गिवन है। अब देखिए, 2 दोनों में नहीं गिवन है, तो थर्ड पे आते हैं, ओवरऑल गेन। ये क्या होता है, ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया।
तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या है, ओवरशूट, राइज टाइम एंड डिले टाइम, जो कि करेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इफ GS is given as and HS is 1 by S, then the closed loop system will be of type. ओके, टाइप हम कैसे फाइंड करते हैं, OLTF से, जो कि क्या होता है GS मल्टीप्लाइड बाय HS। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पोल्स होंगे ओरिजिन पर, 2 पोल्स, तो टाइप क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर डायनेमिक सिस्टम इफ द डैम्पिंग रेशियो इज 1 देन द पोल्स आर। ओके, देखो डैम्पिंग रेशियो जब 1 होगा तो पोल्स क्या होंगे, रियल, नेगेटिव एंड इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगर आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए जब डैम्पिंग रेशियो जो है वो 0 होगा, इस केस में जो पोल्स होंगे वो होंगे प्योरली इमेजनरी। जब अंडरडैम्प्ड सिस्टम हमें गिवन है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हमें मिलेंगे। अगर हमें क्रिटिकल डैम्पिंग गिवन है तो होगा नेगेटिव, रियल एंड इक्वल। अगर ओवरडैम्प्ड सिस्टम हमें गिवन है तो उस केस में होगा नेगेटिव, रियल एंड अनइक्वल। ओके, और ये सभी कहाँ है, लेफ्ट हाफ में, फॉर जीटा ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटेड टू एन इक्विवेलेंट सेकंड ऑर्डर सिस्टम, द राइज टाइम ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटेड सिस्टम विल बी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, सेम इज द ओरिजिनल सिस्टम फॉर एनी इनपुट। क्योंकि जब भी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं यूजिंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन एज गिवन, द DC गेन ऑफ द सिस्टम इज। DC गेन हम कैसे फाइंड करते हैं, S इक्वल्स टू 0 पुट करके, तो क्या हो जाएगा, G0 विल बी 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 1 by 4, दैट इज 0.25। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंसिटिविटी of transfer function t with respect to the parameter k is given by। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सेंसिटिविटी फाइंड करना है दिस। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा t बाई टी डिवाइडेड बाई डेल्टा k बाय के। ओके, अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t बाई डेल्टा k मल्टीप्लाइड बाय k बाय टी। तो हम पहले फाइंड करते हैं ये, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 + 4k होल स्क्वायर, जो टर्म डिनोमिनेटर में है यहाँ पर उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और जो दूसरी टर्म है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हो जाएगा 2 - 1 + 2k मल्टीप्लाइड बाय 4। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ से देखिए 6 - 4 विल बी 2 एंड दिस विल बी 8k - 8k, दिस विल बी 0। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा 4k स्क्वायर। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो हमें देखिए क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, तो हमें सेंसिटिविटी मिलेगी 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k डिवाइडेड बाय 1 + 2k 3 + 4k, राइट। तो यहाँ से ये एक पावर जो है इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2k डिवाइडेड बाय 3 + 4k मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2k। चाहे तो डिनोमिनेटर को आप सोल्व कर लीजिए, या फिर देखो न्यूमरेटर को देखेंगे तो आपको उससे ही डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन पता चल रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the if the overshoot of the unit step response of a second order system is 30%, then the time at which peak overshoot occurs, assuming omega n 10 radian per second। तो यहाँ पर हमें पीक टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो पीक टाइम क्या होता है फर्स्ट ओवरशूट के लिए, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी।
और ये जो है ओमेगा डी वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, जीटा फाइंड करना है। जीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ओवरशूट गिवन है हमें 0.3, उसका क्या फॉर्मूला होता है, e टू द पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप जीटा फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36 और उससे आप जब यहाँ पर पुट करेंगे तो जो पीक टाइम की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0.336 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शंस हैव द ग्रेटेस्ट ओवरशूट। ठीक है, देखिए एमपी और जीटा जो होता है डैम्पिंग रेशियोज में एक रिलेशन होता है, एमपी डिक्रीज होता है जबकि जीटा इंक्रीज हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट ओवरशूट फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट ओवरशूट के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे मिनिमम जीटा किसका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 जीटा ओमेगा एन, अगर हम स्टैंडर्ड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की उससे कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबका जो ये वाला कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए जीटा ओमेगा एन जो है वो हमें क्या मिल रहा है, सबके लिए 1 मिल रहा है। तो जिस जीटा क्या है 1/n ओमेगा एन सॉरी, तो यहाँ पे जिसके लिए ओमेगा एन ज़्यादा है उसके लिए जीटा क्या होगा, कम होगा, और जिसके लिए जीटा कम होगा उसके लिए ओवरशूट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ओमेगा एन सबसे ज़्यादा किसका होगा, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज GS, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स आर लोकेटेड एट। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, वो क्या हो जाएगी 1 + GS इक्वल्स टू 0 विच इज़ S + 2 होल स्क्वायर + 1 इक्वल्स टू 0। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, डायरेक्ट कैसे हम लिख सकते हैं, S + 2 होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस J स्क्वायर, क्योंकि J स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा +1, दिस इज 0। तो यहाँ से देखिए हमें क्या क्या पोल मिलेंगे, S + 2 + J एंड S + 2 - J इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें क्या पोल मिले, S इक्वल्स टू -2 + -J 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज GS, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल सेटल इन अप्रोक्सीमेटली। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड क्या करना है, सेटलिंग टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टॉलरेंस नहीं गिवन है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि हमें 2% टॉलरेंस है गिवन है, तो उसके लिए क्या होगा 4/जीटा ओमेगा एन, राइट। तो यहाँ से देखिए जीटा ओमेगा एन हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 जीटा ओमेगा एन जो है वो क्या है 10, तो जीटा ओमेगा एन क्या हो गया 5। तो यहाँ से TS क्या हो जाएगा 4/5 विच इज 0.8 सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द DC गेन एंड स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट फॉर GS आर। ठीक है, DC गेन तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, S इक्वल्स टू 0 पुट करके वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप इनपुट हमें गिवन है, तो देखिए एरर क्या होती है, लिमिट S टेंडिंग टू 0 S मल्टीप्लाइड बाय RS, RS क्या है 1/S डिवाइडेड बाय 1 + GS, GS इज दिस, राइट। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, S इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 विच इज 1/2। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या मिल रही है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एज गिवन, द फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसका हम लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाएगा देखिए S² + 5S + 7 मल्टीप्लाइड बाय XS इक्वल्स टू 7YS। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन 7 डिवाइडेड बाय S² + 5S + 7।
ये क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड 2 जीटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 5, तो ये हो जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी अप्रोक्स 0.94, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। ओमेगा एन की वैल्यू के बाद भी आप ये ऑप्शन लगा सकते थे क्योंकि बाकी में जो ओमेगा एन है वो डिफरेंट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज इक्वल टू 0 द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इज। ये तो हमने फर्स्ट में ही देख लिया, जब डैम्पिंग रेशियो 0 होता है तो क्या होता है, जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वही क्या होती है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ GS एज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K टू यील्ड 10% एरर इन स्टेडी स्टेट। ओके, यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट में 10% एरर चाहिए, ठीक है। पहली बात तो देखो सिस्टम जो है वो क्या है, टाइप 0, क्योंकि हमें यहाँ पर इनपुट नहीं गिवन है लेकिन यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे कि स्टेप इनपुट है, ठीक है। तो एरर हमें गिवन है 0.1, कैसे फाइंड करते हैं हम, लिमिट s टेंड टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई RS, वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 GS। ये फाइंड कर सकते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12K डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख देती हूँ 12K डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 18, यहाँ पर 6 से हम करेंगे ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो ये होगा हम, ये जो हमें मिल रहा है ये हमें मिलेगा K/21, ये हो गया इक्वल्स टू 0.1। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 21 प्लस K डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो K की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी 189 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS एज गिवन, इफ द डैम्पिंग रेशियो इज 0.5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे, वो हो जाएगी s² प्लस 10s प्लस K इक्वल्स टू 0, कैसे फाइंड की, 1 प्लस GS इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से देखिए डैम्पिंग रेशियो हमें गिवन है जीटा, तो ओमेगा एन क्या है √K, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई जीटा विच इज़ गिवन एज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन विच इज़ √K इज़ 10। तो यहाँ से जब हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए वो हमें क्या मिलेगी 100, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, when the unit impulse response of a second order system is 1/6 e to the power minus 0.8 t sin 0.6 t, the natural frequency and damping ratio of the system are respectively। देखो इसको ना सोल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो क्या होता है कि आपको याद हो कि जो रिस्पॉन्स होता है स्टैंडर्ड वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, a मल्टीप्लाइड बाई e to the power माइनस जीटा ओमेगा n t साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। एक तो या तो आप ये जो एक्सप्रेशन है ये ध्यान रख लीजिए, तो यहाँ से जब आपको कंपेयर करने पे मिलेगा तो जीटा ओमेगा एन मिलेगा 0.8 एंड ओमेगा डी मिलेगा 0.6, जो कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तब भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमें अगर ये नहीं पता हो एक्सप्रेशन से तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे जो हमें रिस्पॉन्स गिवन है। तो सबसे पहले देखिए साइन 0.6 t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 0.6 होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर e टू द पावर माइनस 0.8 t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.6 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.8 होल स्क्वायर
प्लस 0.6 होल स्क्वायर, और यहाँ पर सिंस मल्टीप्लाइड है 1/6 से, तो यहाँ पर हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी s प्लस 0.8 होल स्क्वायर प्लस 0.6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा एन जो है वो आपको मिलेगा 1 रेडियन पर सेकेंड एंड जीटा मिलेगा 0.8। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इस वीडियो की जो PDF है आपको वो मिलेगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।